स्टूडेंट, मैं पीएसआर प्रदीप सिंह राठौर आपको त्रिकोणमिति से संबंधित जो जानकारी दे रहे हैं। हम क्लास 10 एनसीईआरटी की बुक है। ये सीबीएसई और एनसीईआरटी दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हमने 8.4 प्रश्नावली जो है उसके 5वें के जो सवाल हैं वो लगातार आपको बता रहे हैं। तो जितने भी महत्वपूर्ण सवाल हैं उन सबकी जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि वो ही बोर्ड परीक्षा में जरूर निश्चित रूप से आने वाले होंगे। तो आप उनको देखें, तैयार करें। और 8.4 प्रश्नावली का एक 5वें का 9वां एक सवाल है। इस 9वें सवाल में दिया गया है कि कोसेक ए माइनस साइन ए, और दूसरे कोष्टक में है सेक ए माइनस कॉस ए। और इसको इतना सिद्ध करना है। इसमें एक ट्रिक भी दी है किताब में कि इसको दोनों साइड से लेके सॉल्व करना है, लेफ्ट भी लेना है राइट भी लेना है। इसके पहले एक चौथा सवाल था, उसमें भी इसी प्रकार से सॉल्व किया गया था कि लेफ्ट और राइट दोनों ले लें, क्योंकि उसकी भी ट्रिक दी गई थी। तो आप लोग देख लें इस सवाल को, क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट सवाल हैं और परीक्षा में आ सकते हैं। तो इसमें हम इसका लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं और आपको अच्छी तरह इसको समझ में आ जाएंगे। तो देखना है इसमें लेफ्ट हैंड साइड का पूरा भाग लिख लें हम। कोसेक ए माइनस साइन ए, इनको एक कोष्टक में कर दें। फिर सेक ए माइनस कॉस ए दूसरा कोष्टक कर दें। अब इनके मान रखना है। तो जो त्रिकोणमिति के सूत्र का सर्च इंजन है वो आप लोगों के सामने है। कई बार हमने इस प्रकार के सूत्र आप लोगों को बताए हैं, और इन सूत्रों से जो उपयोग हुआ है, तो क्या किया गया है इन सूत्रों के उपयोग में कि साइन का मान 1/कोसेक, कॉस का 1/सेक, टेन का साइन बटे कॉस, और कॉट का भी कॉस बटे साइन। इस प्रकार से सारे मान थे। तो हमें जो मान इधर भरने हैं केवल हम उनको ही बता रहे हैं। तो कोसेक का मान रखना है हमें। तो कोसेक का मान जब लिखेंगे तो यहीं साइड में हम सवालों के बगल में लिखते जा रहे हैं। तो कोसेक का मान इस सूत्र के जो सर्च इंजन है इससे देख लें। तो कोसेक को लिखेंगे हम 1/साइन ए, और साइन को नहीं लिखना है, फिर साइन का मान साइन ही लिखना है। यहाँ हमें केवल 2 मान रखने हैं इसमें। इसको याद रखें कि हमें कौन कौन से मान रखना है। सवाल को हमेशा साइन कोस की तरफ लेके ही चलें। तो सेक और कोसेक के मान रखेंगे। तो सेक का मान रखेंगे, देखें सेक का मान तो 1 के बटे में कॉस आएगा। तो ये दोनों मान हमें रख देना है। तो यहाँ पे रखेंगे हम कोष्टक, तो ज्यों का त्यों लगा दें, क्योंकि इसी प्रकार कोष्टक है और बीच में माइनस भी लगी हुई है। तो माइनस भी लगा दिया हमने। और कोसेक की जगह लिखना है हमको 1/साइन ए। देख लें हमने इधर पे निकाला है कि कोसेक ए का मान 1/साइन ए है। और इस साइन ए को अभी हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। इस सेक का मान लिखेंगे 1/कॉस ए है, तो इसको भी लिख दें 1/कॉस ए। इसके बाद माइनस लगाई है, इस कॉस को ज्यों का त्यों लिख दें और बटे 1 करके इधर भी बटे 1 करें और इनका एलसीएम ले लें। जो भी इनका एलसीएम आएगा उसके बाद इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो साइन का और 1 का एलसीएम साइन ए ही आएगा। तो 1 का गुणा इसमें अगर करें तो 1 आएगा, साइन और साइन का गुणा होगा तो साइन स्क्वायर। ये शॉर्ट रूप में इस प्रकार से बताते हैं, लेकिन साइन का साइन में भाग देंगे 1 बार और 1 का गुणा 1 में होगा तो 1 आएगा। 1 का भाग साइन में देंगे तो साइन बार ही आएगा, और साइन का गुणा साइन में हुआ तो साइन स्क्वायर आया है। इधर भी देखें कि कॉस ए लासा आएगा, एलसीएम कॉस ए आ गया है। तो क्या होना, कॉस का कॉस में भाग 1 बार और 1 का 1 में गुणा होगा तो 1 ही आएगा। 1 का भाग कॉस में कॉस बार जाएगा और कॉस का कॉस में गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। अब इस प्रकार से 1 - साइन स्क्वायर और 1 - कॉस स्क्वायर ए आए हैं। इनके लिए पहली सर्वसंख्या जो होती है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। इनसे ही हमें मान निकालना है। तो अगर इस साइन स्क्वायर को उधर ले जाए, हमने कई सवालों में बताया है, हर सवाल में इनका यूज होता रहता है। तो ये साइन स्क्वायर ए माइनस का हो जाएगा। तो 1 - साइन स्क्वायर ए का मान कॉस स्क्वायर ए रख सकते हैं। और अगर साइन स्क्वायर ए इसी जगह लिखेंगे तो 1 और कॉस स्क्वायर को साइड ले जाएं तो 1 - कॉस स्क्वायर ए। ये तीनों सरसंख्याओं से इस प्रकार के सूत्र बनते रहते हैं। तो देख लें अगर 1 - क्योंकि ये जोड़ियों में और बाकी जगह भी इनका यूज होते रहना है।
तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हम लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह लिखना है हमें कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए आएगा बटे में साइन ए आएगा। इधर कोष्टक हटा दें इनका और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का मान भी हम रखेंगे तो साइन स्क्वायर ए और बटे में है कॉस ए। कॉस ए से ये एक घात इसकी कट जाएगी, पूरा नहीं काटेंगे इसको, केवल नीचे पूरा कॉस काट दें और ऊपर केवल घात काट दें। इधर साइन ए पूरा कटेगा, इधर पे केवल घात काट देंगे तो क्या आएगा इधर कॉस ए और साइन ए। तो कॉस ए इंटू साइन ए मान प्राप्त हो जाएगा। तो इतना मान ये लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन हल होके आ गया है। अब इसका हम राइट हैंड साइड की पोर्शन लेते हैं और इसका भी मान इसी प्रकार से इतना ही आ जाना चाहिए। तो सिद्ध हो जाएगा कि जितना लेफ्ट हैंड साइड है उतना ही राइट हैंड साइड है। तो इधर tan a लिखना है प्लस cot a, ये 1/tan a प्लस cot a हमने राइट पोर्शन पूरा लिख लिया है, राइट हैंड साइड है। अब हम इसमें जब मान भरेंगे तो tan और cot के जो प्रचलित अधिक से अधिक मान भरने हैं, तो tan का मान हमने बताया था कि sin बटे cos बनना है और cot का बनना है cos बटे sin बनना है। तो इस प्रकार से हम इनके मान रखेंगे। ऊपर का भी हम जो कहते हैं 1 का 1 लिख देंगे। tan a का जो मान रखना है इधर लिखे रहे हम दे रहे हैं इसको sin a बटे cos a, ही ज्यादातर मान भरे गए हैं और cot a का मान इसका जस्ट अपोजिट है तो cos a बटे sin a। इन मानों का यूज हम इधर पे करेंगे। तो tan की जगह क्या लिख लेना है, देख लें इसको बहुत ही अच्छी तरह से। तो यहाँ आएगा sin a बटे में cos a, फिर प्लस cot का मान लिखना है तो cos a बटे में sin a आएगा। अब इनके लिए हमें ऊपर 1 का तो 1 ही लिख देंगे, इनका लासा लें अभी, इनका एलसीएम आएगा तो cos और sin का एलसीएम, क्योंकि दोनों अलग अलग पद हैं तो cos भी आएगा और sin भी आएगा। जब इस cos का भाग इस cos और sin में देंगे तो cos कट जाएगा, sin बचेगा, ये sin का गुणा इस sin में होगा तो यहाँ पे आएगा ये sin स्क्वायर a प्लस sin का भाग जब इसमें देंगे तो sin और sin क्रॉस हो जाएंगे, cos और cos का गुणा होगा तो इधर पे आएगा cos स्क्वायर a। अब इसकी सरसम का हमें पता है कि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a का मान सदैव 1 होता है। तो हम इसको आगे और सॉल्व कर दें, बराबर लगाए ले रहे हैं, यहाँ से दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पे sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a का मान भी हमें 1 लिख देना है और इसके बटे का cos a इंटू sin a जो करते हैं लिखना है। अब 1 का तो 1 ही लिख दें और जब गुणा लगाएंगे तो ये संख्या पलट जाएगी, क्योंकि एक ऊपर है और 2 बटे की संख्या है तो ये नीचे वाली संख्या है ये ऊपर आ जाएगी। तो इस प्रकार से आएगा cos a इंटू साइन ए अपॉन ए, और जब इनका गुणा करेंगे cos a इंटू साइन ए आएगा और 1 का भाग देंगे तो इतना ही आएगा। अब इसको देख लें आप कि लेफ्ट हैंड साइड में cos a इंटू साइन ए, इधर भी cos a इंटू साइन ए आया है। तो लिख सकते हैं कि अतः पहला जो पोर्शन है cos a इंटू साइन ए लेफ्ट हैंड साइड वाला और राइट हैंड साइड वाला भी cos a इंटू साइन ए ही आया है। तो मतलब आया है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है और ये प्रूफ हो गया है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये सभी सवाल बहुत ही अच्छे और महत्वपूर्ण सवाल हैं। आप लोगों को इनको जितने भी सवाल हम बताएंगे उनको तो जरूर ही सीखना है। तो अगर आपको ये पसंद आ रहे हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। PSR पूजा कोचिंग राठौड़ सर के नाम से जो चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन को ऑल पर सेट करना है और जितने भी सवाल आपको मिलते रहेंगे, नए नए सवाल हम डालेंगे और महत्वपूर्ण डालेंगे तो उनकी जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी और आप बोर्ड परीक्षाओं में निश्चित अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।